नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान क्रॉप ज्ञान में। किसान भाइयों, मैं आज आपको गन्ने की फसल में एक ऐसे उर्वरक का प्रयोग बताऊंगा जिससे आप अपने गन्ने की उपज बढ़ा सकते हो। ये जो आप सामने से खेत देख रहे हो मेरे गन्ने का, इसकी अभी पौधे की कटाई हमने की है और पौधे कटाई करने के बाद में हमने इसमें पत्ती फैलाकर जो पत्ती बिछी हुई आप देख रहे हो, अब इसमें हम फर्स्ट टाइम पहली बार फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे और ये फर्टिलाइज़र का पहला प्रयोग होगा जिससे हम इसमें अच्छा उत्पादन कर पाएंगे। किसान भाइयों, मार्केट में तो वैसे बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं जो हम अपनी फसल में देकर फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक ऐसे उर्वरक के बारे में बताऊंगा जिसका कम प्रयोग से आप अधिक उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाइयों, साथ ही इसका प्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप साधारणतः किसान भाई जो गन्ने की फसल में उर्वरक का प्रयोग करते हैं वो ब्रॉडकास्ट मेथड द्वारा करते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम जो उर्वरक होता है, नाइट्रोजन होता है या एनपीके होता है या डाई अमोनियम फास्फेट होता है, डीएपी होता है, उसको हम छिटक विधि से उनका उपयोग करते हैं। किसान भाइयों, यहाँ जो हम प्रयोग करेंगे, हम एक ऐसे उर्वरक का प्रयोग करेंगे जो वाटर सोल्यूबल होगा। वाटर सोल्यूबल यानी कि जल में घुलनशील, और जल में घुलनशील होने के कारण इसकी मात्रा बहुत कम लगेगी, जिससे आप कम खर्च में अधिक एरिया को कवर कर सकते हैं। जब कम खर्च में आप अधिक एरिया को कवर करेंगे तो इससे आपकी लागत कम हो जाएगी और उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक ऐसे उर्वरक का प्रयोग जिससे आप इसका उत्पादन बढ़ाएंगे। मैं यहाँ बात करता हूँ एक ऐसे उर्वरक की जिसका नाम है एनपीके सल्फर। ये वाटर सोलूबल है, जल में घुलनशील है। एनपीके सल्फर है क्या? सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। एनपीके सल्फर है क्या? किसान भाइयों, एनपीके सल्फर जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर। ठीक है किसान भाइयों, अब इसमें इसका नाइट्रोजन का क्या ग्रेड है, फास्फोरस का क्या ग्रेड है, पोटास का क्या ग्रेड है और सल्फर का क्या ग्रेड है? किसान भाइयों, यह है 18:18:18:6.1 में उपलब्ध है, जिसमें 18% नाइट्रोजन है, 18% फास्फोरस है और 18% पोटास है और 6.1% सल्फर है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन क्या करता है फसल में? नाइट्रोजन पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि वनस्पतिक वृद्धि करता है, तने को लंबा करता है। फास्फोरस क्या करता है? किसान भाइयों, फास्फोरस आपकी पौधे की जड़ों का विकास करता है, जिससे पौधे की जड़ें अच्छे से विकास करेंगी, उनमें ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होगा, पौधा वाष्पोत्सर्जन अच्छा करेगा, पौधा प्रकाश संश्लेषण अच्छा करेगा, जिससे पौधे का वो ज़्यादा विकास होगा। किसान भाई, पोटास का कार्य क्या है? पोटास एक ऐसा उर्वरक है जो आपकी तने की मोटाई को बढ़ाता है। जैसे गन्ना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है ये पोटास। ये आपकी गन्ने की मोटाई को बढ़ाएगा और जो प्रकाश संश्लेषण है, जो प्रोटीन का निर्माण पौधे में करेगा, जिससे पौधा अच्छे से अच्छा ग्रोथ करेगा। साथ ही किसान भाइयों, सल्फर एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी कम मात्रा में ही पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम में पौधे की कार्य करता है। तो किसान भाइयों, मैंने आपको ये सभी चीज़ बता दी हैं। ये देखिए हमारी गन्ने की फसल में दूसरा खेत दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गन्ना, ये भी पौधा है, इसमें भी हम यही प्रयोग करेंगे। तो अब हम चलो किसान भाइयों, हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है किसान भाइयों, ये देखिए किसान भाइयों, हम ये जो उर्वरक आपको मैंने बताया है
NPK 18-18 6.1 उर्वरक का प्रयोग हम करेंगे। यह सभी सब्जियों और अन्य फसलों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम इसका घोल बनाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसका घोल बनाते हैं। देखिए किसान भाइयों, हमने एक इसका घोल बना लिया है इस टंकी के अंदर। और घोल बनाते समय हमने किसान भाइयों इसमें मात्रा क्या ली है इसकी, ये हम जान लेंगे। किसान साथियों, इस उर्वरक का घोल बनाते समय आपको इसकी मात्रा जानना अति आवश्यक है। किसान भाइयों, इस उर्वरक के जो हम घोल बनाएंगे वो हम 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका घोल बनाएंगे। और इसको स्प्रे द्वारा, जैसे मैंने आपको भी दिखाया था, घोल बनाकर स्प्रे द्वारा हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। देखिए किसान भाइयों, अब हम ऐसे इस उर्वरक का प्रयोग करेंगे। ये जो आप सामने से देख रहे हैं वीडियो में, इस तरीके से हम इस उर्वरक का प्रयोग हम पत्तियों पर करेंगे, जिससे है उर्वरक बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाएगा और पौधे की ग्रोथ करेगा। ये सामने से आप देख पा रहे हैं एक किसान भाई जो अपनी पीठ पर स्प्रे की मशीन टांग कर स्प्रे कर रहा है।